नाउ सोशल नॉलेज, नेक्स्ट टॉपिक सोशल नॉलेज एंड कॉमन सेंस। ये जो सोशल नॉलेज है, सोशल नॉलेज कौन सी? सोसाइटी के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन है, जो भी हम चीज़ क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, घर में रह के, बाहर रह के या कहीं भी, जो भी हम चीज़ें इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारी नॉलेज का क्या बन जाता है? पार्ट बन जाता है, जिसको हम फर्दर बोलते हैं सोशल नॉलेज। जो आजकल बहुत ज़्यादा क्या है, हम कंटेम्प्रेरी वर्ड को क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल वर्ड से कंपेयर करेंगे। तो जो आज हमारा सोशोलॉजिकल नॉलेज है, ये आज के वर्ड में, कंटेम्प्रेरी वर्ड में बहुत ज़्यादा क्या है? लैकिंग है। क्यों लैकिंग है? क्योंकि इमोशंस, एम्पैथी, पेशेंस, ऑल आर लैकिंग। आजकल लोगों के अंदर ना तो इमोशंस नाम की चीज़ रही है, ना एम्पैथी नाम की चीज़ रही है। एम्पैथी एंड सिंपैथी बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। सिंपैथी का मीन्स होता है जब आप किसी को अपीज़ करते हो, अगर उसे कोई दुख है तो हाँ बोलते हो, भाई हाँ चल तेरा दुख है, तुझे प्रॉब्लम है, ये वो, ऐसा कंसोल करते हो, तो उसे सिंपैथी बोलते हैं। एंड एम्पैथी उसे बोलते हैं जब आप दूसरे के शू में शू डाल के बोलते हो कि हाँ अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, उसको हम बात करते हैं सिंपैथी की। शू इन अदर शू। एंड पेशेंस, जो कि बिल्कुल भी नहीं है लोगों के अंदर। तो दिस सोशल नॉलेज इज़ लैकिंग, जिसकी वजह से, ये सोशल नॉलेज लैक होने की वजह से, जब हमने देखा था हमारे पुराने जो आपके पुराने जो घर होंगे, पुराने जो मतलब गांव वाले घर होंगे, आपने ज़्यादातर देखा होगा, नोटिस भी किया होगा कि हम मम्मी पापा बोलते हैं, दादा दादी बोलते हैं, हम लोग कैसी फैमिली में रहते थे? जॉइंट फैमिली में। दे टॉक अबाउट जॉइंट फैमिली, बट नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड, बट ऑब्वियसली मूव्ड, न्यूक्लियर फैमिली। अब ये जॉइंट फैमिली से किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? न्यूक्लियर फैमिली में। और न्यूक्लियर फैमिली में भी क्या सिचुएशन है? न्यूक्लियर फैमिली में भी सिचुएशन वर्स होती जा रही है। इसको भी कोई ना कोई टर्म दी जाएगी कि अब पेरेंट्स और बच्चे भी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। यहाँ तक का लेवल आ गया है कि यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन होते हैं। अब ये न्यूक्लियर फैमिली भी क्या हो रही है? डिस्ट्रक्शन की ओर है, बिकॉज दीज ऑल थिंग, कॉमन थिंग्स आर, कॉमन सेंस नॉलेज आर लैकिंग। तो ये न्यूक्लियर फैमिली भी डिस्ट्रक्शन की ओर है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं करते, बच्चे पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट नहीं करते, एंड दे कीप ऑन फाइटिंग फाइटिंग एंड फाइटिंग। तो एंड अप क्या होता है? तुम अलग रहो, हम अलग रहें। कोऑपरेशन, दिस कॉन्सेप्ट इज रिमूव्ड। पहले जॉइंट फैमिलीज में क्या होता था? जॉइंट फैमिलीज में लोग एक से दूसरे के साथ कोऑपरेट करते थे, पेशेंस रखते थे और एक दूसरे की बात भी मानते थे। जो बड़ों ने कह दिया वो छोटों को करनी है। बट लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर मम्मी पापा ने भी कुछ कहा तो बच्चों को उसका उल्टा करना ही है और बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये सोशल नॉलेज क्या है? लैकिंग है। इसमें कहीं ना कहीं हम पूरी चिल्ड्रंस की गलती नहीं बताएंगे, इसमें भी क्या किसकी गलती होती है? थोड़ी बहुत पेरेंट्स की। पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे को क्या नहीं सिखाते? नॉट अ पेशेंस, नॉट एम्पैथी, लव, अफेक्शन। मैंने खुद देखा है, मम्मी पापा बीमार पड़े हैं, कमरे में बच्चे आते हैं, बोलते हैं हाँ, बताते हैं मम्मी की तबीयत खराब है, अरे वो काम तो सारा कर लेते हैं। क्या है? इमोशंस ही नहीं है बच्चों के अंदर।
वो इमोशंस कहाँ चले गए? खत्म। तो कहाँ प्रॉब्लम है? यहाँ अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम क्या सोशियोलॉजी में क्या और ओवरऑल क्या फैमिली या पेरेंट्स हमारा क्या होते हैं? फर्स्ट स्कूल होते हैं या फर्स्ट गुरु बोलते हैं जिनको। सेकेंडरी में आपके टीचर्स आते हैं। तो सोशल नॉलेज जो है लोगों में लैक है और कॉमन सेंसिकल प्रॉब्लम की भी प्रॉब्लम है। कॉमन सेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ खड़े होके 10 मिनट बाहर की तरफ देख लूँ और 10 मिनट चीज़ों को ऑब्जर्व कर लूँ तो बाय कॉमन सेंस मैं इन्फर कर सकती हूँ कि बाहर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अगर आप यहाँ खड़े हो, लोग कीप ऑन मूविंग और देख सकते हो आप, तो ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो कि लोग किस मोड में हैं, क्या कर रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। लोग भागा दौड़ी में है, भाग रहे हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कोचिंग जा रहा है, कोई ट्यूशन जा रहा है। आप अगर चीज़ों को 10 मिनट ऑब्जर्व कर लो तो यू इन्फर एवरीथिंग। तो ऑब्जर्वेशन play important role in sociology. As you observe the thing, जैसे ही आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करने के बाद क्या करना शुरू करोगे? कंक्लूजन निकालना शुरू कर दोगे, उस बात को इंटरप्रेट करना शुरू कर दोगे। जब आप चीज़ों को इंटरप्रेट करना शुरू करते हो तो यू कैन डिवाइड थिंग्स इनटू गुड एंड बैड। जब आप चीज़ों को गुड एंड बैड में डिवाइड कर देते हो तो आप खुद अपने आप में मॉरल या इमोरल बन जाते हो। और जो एथिक्स का हमारा पार्ट है दिस ऑब्जर्वेशन। This social life. What is social life? This social life is a naturalistic way of living. हम नेचुरली, हम चाहे ना चाहें, बट लेकिन हम सोशल लाइफ क्या करते हैं? लीड करते हैं। हम भी उसका सोशल लाइफ का क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। तो ये सोशल जो लाइफ है ये हमारा नेचुरलिस्टिक वे ऑफ लिविंग है। जैसे हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं? थिंग्स विच वी गेट। थिंग्स में मत लिखो, यहाँ पे लिखो मॉरल वैल्यूज़ विच वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली। जो हमारी फैमिली से हमें मॉरल वैल्यूज़ मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू सिस्टम। ये हमारी सोसाइटी का नेचुरलिस्टिक पार्ट है। दिस इज empirical based norms. Empirical based means this is already experienced by someone. जिसने पहले ही ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रखा है, उस चीज़ों के हिसाब से उन्होंने क्या बना दिए हैं? नॉर्म्स बना दिए हैं। नॉर्म्स मीन्स रूल्स बना दिए। जिन पर्टिकुलर रूल्स को हमें पर्टिकुलर वे में क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। आज की सोसाइटी में हम देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं वर्क है वो कैसे डिवाइडेड है? स्पेशलाइजेशन है। तो वो स्पेशलाइजेशन जो है, डिवीजन ऑफ लेबर जो है, डिवीजन ऑफ वर्क है, वो स्पेशलाइजेशन कहाँ से आया, कैसे सोसाइटी का पार्ट बना, कैसे वो इसका इम्प्लीकेशन है।
सबको पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। रिवॉल्यूशन 19th सेंचुरी में टुक प्लेस कहाँ पे आया था? ब्रिटेन में। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में आया तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से इंडिया में क्या चल रहा था? प्लांटेशन ऑफ इंडिगो एंड कॉटन। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? इंडिगो का और कॉटन का प्लांटेशन इंडिया में करवा रहे थे इंडियन से। उधर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसकी वजह से ब्रिटेन में कॉटन की डिमांड, इंडिगो की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। जब इनकी डिमांड वहाँ पे इंक्रीज़ हो गई, क्यों इंक्रीज़ हो गई? क्योंकि अब काम कैसे होने लगा? मैकेनाइजेशन मीन्स मशीन को यूज़ करके। जब मशीन को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाने लगे तो डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब मशीन से काम होगा तो वो कैसा होगा? फास्ट। जब यहाँ पे डिमांड बढ़ गई तो यहाँ पे ये लोग क्या करने लगे? इंडियंस को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने शुरू कर दिया। जब एक्सप्लॉइटेशन बढ़ गया, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ते बढ़ते लेवल पहुँच गया 1857 का। सबको रिवोल्ट पता है ये, क्योंकि यहाँ सोशियोलॉजी में काम आएगा इसलिए मैं इसका फीडबैक दे रही हूँ। कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा नेक्स्ट। यहाँ पे रिवोल्ट हो गया, ठीक। यहाँ पे मशीन्स का यूज़, डिमांड हो गई फास्ट, और मशीन्स के जो गुड्स हैं वो गुड्स कैसे बनने लगे? चीपर बनने लगे। इंडिया से ये लोग, ब्रिटेन वाले सामान लेते थे, रॉ मटेरियल्स लेते थे, ब्रिटेन में ले जाते थे, गुड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, गारमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, फिर वापस इंडिया लाते थे, उन पे हैवी टैक्स लगा देते थे और इंडिया के मार्केट में डिस्पोज कर देते थे। तो जो इंडियन फैक्ट्रीज थी, जो इंडियन कंपनीज थी, वो क्या हो गई थी? घाटे में पहुंच गई थी, क्योंकि जो ये गुड्स बेच रहे थे वो चीपर थे कंपैरेटिवली इंडियन गुड्स, क्योंकि इंडिया में मशीन से काम नहीं होता था। तो गुड्स क्या हो गए यहाँ पे हमारे? चीपर हो गए। इस सब की वजह से, आने की वजह से, सिस्टम आने की वजह से एक नए कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया जिसका हम नाम लेते हैं आज भी, दैट इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है, इज्म मीन्स होती है आइडियोलॉजी, कैपिटल मीन्स होती है इन्वेस्टमेंट इन एनी फॉर्म। कैपिटलिज्म का क्या सिर्फ एक ही एम होता है, एक ही मोटिव होता है जो आज की सारी कंपनियां चल रही हैं, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। वो मैक्सिमम प्रॉफिट बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी जनरेट हो, कैसे भी अर्न करे, पर लेकिन वो क्या करेंगे? मैक्सिमम प्रॉफिट उन्हें अर्न करना है। वर्कर्स की लिविंग कंडीशन क्या है, किस लिविंग कंडीशन में काम कर रहे हैं, क्या उन्हें वेजेस प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या उनको वर्किंग कंडीशन हेल्दी है कि नहीं है, अनहाइजीनिक तो नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं। दे अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इसी के पैरेलल, इसी से पहले जब कैपिटलिज्म आया, जो आज हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सोशलिज्म, सोशियोलॉजी, तो सोशलिज्म कॉन्सेप्ट आया जो यूएसएसआर का पार्ट था। सोशलिज्म में क्या था? सोशलिज्म किस में बिलीव रखता है? सोसाइटी को इक्वालिटी की नज़र से देखता है कि सब क्या एक दूसरे से इक्वल है, सब इक्वल है सोसाइटी में।